वेलकम बैक टू एन एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर हैं शौकत अजीज़ साहब चनियोट से। उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि आजकल वो कह रहे हैं कि हमें आमदनी ज़रा नॉर्मल ही है, एक जॉब करते हैं वो 9 to 5 सरकारी जॉब है उनकी। वो कह रहे हैं कि हमारी आमदनी तो जो थी वैसी की वैसी ही आमदनी पिछले काफ़ी सालों से, लेकिन जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो कह रहे हैं कि जब इतनी महंगाई हो चुकी है 40% तक, तो अब तो हमारा तो यही है कि पैसे आते हैं जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, कोई बचत नहीं हो रही, कोई एसेट्स नहीं बन रहे, आगे खर्चे आ रहे हैं बड़े बड़े, वो उनके लिए कोई पैसे नहीं है, उधार लेना पड़ जाता है हर महीने के एंड में। तो कह रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही इस सिचुएशन में करूँ क्या। काफ़ी साल हो गए मुझे नौकरी करते हुए, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो महंगाई हुई है या पैसा डिवैल्यू हुआ है, उसकी वजह से आम आदमी की, गरीब आदमी की कमर टूट गई है। 1947 में जो 10 रुपये तनख्वाह लेता था, आज वही शख्स उसी लेवल का, क्लरिकल होगा, कोई पुलिस में नीचे लेवल का, फौज में नीचे लेवल का, या मतलब कोई इस तरह के जो मुलाजमीन है जो कि बहुत ज़्यादा हैं, अक्सरियत उन्हीं की है, उनकी तनख्वाह अब 1 लाख की ब्रैकेट के अंदर है पाकिस्तान में। जिनकी 10 रुपये तनख्वाह थी उस वक्त, आज 1 लाख के ब्रैकेट में। यानी वो 1984 में 2000 हुई थी, और 84 के बाद अब 40 सालों में पैसा इतना डिवैल्यू हो गया, तनख्वाह बढ़ते बढ़ते उनकी लाख के करीब पहुंची। यानी 1 लाख रुपया भी जिसकी आज आमदनी है, उसका गुजारा ठीक नहीं हो रहा। सही है ना? तो सारी दुनिया अफेक्ट हुई है पाकिस्तान में, मतलब सब लोग 22 से 24 करोड़ लोग अफेक्ट हुए हैं। हम आसवाए उनके कि जो 1% या 5% क्लास है कि जिसके असासे थे, उनको आमदनी आ रही है, उनको इतना फ़र्क नहीं है। बिजनेस था तो बिजनेस में भी उन्होंने यही किया कि वो पीछे से जो चीज़ उनको मिलती थी 5 रुपए की, वो आगे बेचते थे 10 रुपए की या 7 रुपए की। अब उनको मिल रही है 8 रुपए की, पीछे से मिल रही है, वो उसको 10, 12 और 11 रुपए की बेच रहे हैं। उनको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता महंगाई का फ़र्क पड़ता है तनख्वाह वाले तबके को, सैलरीड क्लास को, या लिमिटेड आमदनी वाले लोगों को। अब देखिए, मामला ये है कि अगर आपके पास पैसे कम आते हैं तो आपका मसला रहेगा, आपको उधार पे चलना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी हिम्मत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। मैं लास्ट जो कुछ महीने पहले जब सऊदी अरब गया था, तो वहाँ यहाँ से 3 गुना ज़्यादा महंगाई थी। अब चलो 2 गुना ज़्यादा महंगाई तो अभी भी वहाँ ज़्यादा है, 2 गुना है यहाँ के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ उस वक्त थोड़ा फिर भी पैसा की ज़्यादा वो थी, अब पैसा ज़्यादा डिवैल्यू हो गया हमारा। चलो 2 गुना वहाँ महंगाई हुई। फिर भी देखिए, वहाँ भी जो पाकिस्तानी है ना, मैंने उनको देखा, वो बड़ी मेहनत से काम करते हैं, बांग्लादेशी, बाकी ये सारे। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि लोग 7-8 घंटे बमुश्किल काम करते हैं। यानी वो इतना काम भी करके तो बड़ा आसानी अजीम करते हैं, और उसके बाद वो ये कहते नज़र आते हैं कि जी हमारा तो काम नहीं है, हमें तो कोई काम नहीं मिलता। मैंने 2-3 दुकानें थी, उनको मैंने वाइट वॉश करवाने के लिए कल बंदे को बोला, तो उसने कहा कि मैं 30,000 रुपया लूँगा, यानी पर शॉप 10,000 रुपया, उसने मजदूरी सिर्फ मटेरियल के अलावा। यानी आप देखिए कि आम बंदा जो ये सादा मजदूरी है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि क्वालिफिकेशन चाहिए या कोई डिग्री चाहिए। ये वो 30,000 रुपया 3 दुकानों को वाइट वॉश करने का, उसके अंदर जो उसका पेंट शेंट करने का जो है ना, छतों को और दीवारों को, तो मजदूरी भी ठीक ठाक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर फर्ज करो बंदा बहुत ही बिलो द लाइन है, कि उसकी कोई इस तरह की एजुकेशन नहीं है, उसका कोई एक्सपोजर नहीं है, वो किसी और तरीके से पैसा नहीं कमा सकता, तो सादा मजदूरी के अंदर भी उसको पैसे अच्छे कमा सकता है, क्योंकि मजदूरी भी बढ़ गई है। मजदूर भी बेसिकली जो होता है, या जो ये काम करने वाले होते हैं, ये भी बेसिकली उजरत पे काम करते हैं ना। अगर कीमतें बढ़ गई हैं तो इनकी भी कीमतें बढ़ गई हैं। बहरहाल उनको भी इतना अफेक्ट, मैंने बताया ना कि वो भी एक कारोबार ही है। एक मजदूर भी एक ठेका ले लेता है ना, वो मुझे उसने कहा 30,000, वो ठेका ही है ना, छोटा सा। तो अगर वो ठेका लेता है तो उसकी भी कीमत बढ़ गई है, बड़ी नहीं तो उस सैलरी क्लास की नहीं बढ़ी, गई जो तनख्वाह लेता है। ऊपर से वो साफ कपड़े पहन के जाता है, शाम को आता है, और उसके बाद वो कुछ नहीं करता, वो जुल्म करता है अपने साथ। उसकी वजह ये है कि वो अपने ही घर वालों का दुश्मन बना हुआ है, कि सारा टाइम, हालांकि चाहिए उसको, वैसे भी महंगाई तो एक चीज़ है, लेकिन उसको चाहिए ज़िंदगी के अंदर, जो लोग 12-14 घंटे काम नहीं करते, वो ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे। ये वो अपने साथ धोखा ही है उनका। 12-14 घंटे काम इंसान को करना ही चाहिए, बाकी 12 घंटे है ना रेस्ट के लिए, खाने पीने के लिए, सोने के लिए, कपड़े चेंज करने हैं, और 10 मसाइल। तो काम ज़्यादा करना ही मसाइल का हल है।
ठीक है ना, इनको कोसते रहे, इनको लानते भेजते रहे, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बदवाए हुए लोग हैं जो हमारे ऊपर हुक्मरान जनरल बाजवा लगा के चला गया है, और खुद जाके पता नहीं वो लड़कियों के दरमियान लेटा होगा, यशी कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, क्या करता होगा पैसे का, वो हराम ही करता होगा ना, कोई क्या करता होगा। आप सोचो, तसव्वुर तो करो, मुल्क सारे को डिस्टेबलाइज करके वो क्या सुकून उसको मिल रहा होगा। किसी खुंदक के अंदर वो छुपा बैठा है, अय्याशी के नशे में गर्क होगा। दुनिया में निकलेगा तो लोग तो उसको उसकी बोटियां नोच खाएंगे। मेरे जैसा बंदा अगर मुझे मिल जाए तो मैं तो उसको लानते भेजे बगैर रहूं ही ना, और उसकी वीडियो भी बनाऊं। अर्ज करने का मतलब यह है कि चंगा भला मुल्क चल रहा था, अपने लोगों की रोटी का नवाला उनके मुंह से छीन लिया, और अब वो लोग तो रोते हैं। हम तो उनको यही कह सकते हैं कि आप ज्यादा काम करें। तो ये है कि देखें, आप इनकम के ना जराए पैदा करें। एक जरिया है, चलो जो आप काम करते हैं उसका एक जरिया है, एक दो और जराए पैदा करें आमदनी, जहां से आपको आमदनी आना शुरू हो। यकीन करें कि आपको बाजार थोड़ी आमदनी हो लगेगी, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो आमदनी बहुत बड़ी हो जाएगी और आप खुशहाल हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम हो गई हैं। दुनिया भर में लोग इस तरह से अपना सर्वाइवल करते हैं, क्योंकि दुनिया भर में महंगाइयाँ इस तरह होती हैं। इस वक्त चाइना के अंदर आप हैरान होंगे कि ये मैं किसी और वीडियो में तफसीलात बताऊंगा कि इस वक्त 6 करोड़ अपार्टमेंट जो हैं, 6 करोड़ अपार्टमेंट जो हैं वो बन के तैयार बैठे खड़े हुए हैं कि उसमें लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे लेना उनको। और बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि चाइना ने ना, आप देखा हमारे यहाँ जो स्टील इतना महंगा होगा उसकी बहुत सारी वजूहत है। उसमें एक वजह यह भी है कि चाइना पिछले 10 साल से अपनी स्टेट्स को ऑर्डर दे रही थी कि आप पर कैपिटा इनकम बढ़ाएं, तो उन्होंने सारा स्टील का जो रॉ मटेरियल था दुनिया भर से इकट्ठा कर करके उन्होंने वो अपार्टमेंट वगैरह बना दिए थे, बना रहे थे, सो दैट कि वो अपनी जो नेशनल आमदनी है उसमें इजाफा करें, और वो करने में कामयाब हो गए। लेकिन अब एक क्राइसिस आ गया कि 18 करोड़ लोगों का, यानी 6 करोड़ अपार्टमेंट है, अगर फर्ज करें एक अपार्टमेंट में 3 लोग रहे तो 18 करोड़ लोगों की रिहाइशें रेडी हैं, लेकिन वो उसमें कोई रहने वाला नहीं है। तो आप देखिए कि उन्होंने क्या किया है, वो उन्होंने, क्योंकि वो वहां, चलो वहां भी डिक्टेटरशिप है, लेकिन डिक्टेटरशिप वहां पे उसने नताइज पैदा कर दी। तो चाइना में लोग बहुत काम करते हैं, चाइना के अंदर, क्योंकि वहां काम है भी, काम हमारे यहाँ भी है, बहुत कम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जरा ऑर्गेनाइज नहीं है। आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ता है काम तलाश करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। यहाँ मैं कहता हूँ पैसा कमाने के लिए पाकिस्तान में वो बंदा पैसा कमा सकता है जिसके पास, जिसकी छठी इस काम करती है, 6 सेंस इसके पास है, कॉमन सेंस। अब ये कह लें कॉमन सेंस इसके पास है, कॉमन सेंस बंदे वाले बंदे के पास यहाँ बहुत काम है। और जो नहीं हो, जैसे आप जो लोग देखें, मैं इतवार है, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, मैं आपको अपना बताऊँ, इतवार है मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जो गोल हैं, टारगेट्स हैं, कल मैं नहीं जा सका कि शादी में थे, तो वो मैंने आज काम करना है। क्योंकि देखिए, ये बड़ा आसान लगता है कि आप ना जाएं और आप काम पे ना जाएं और आप घर बैठे रहें, लेकिन उससे आपको टेंशन ज़्यादा होगी, आपको आपके गोल्स एक दिन और निकल जाएगा। आपके ये 2023 है, इसके गोल अचीव करने में आपका एक दिन और ज़ाया हो जाएगा। फिर आपका ज़ाया होने का मतलब ये है कि फिर एक और दिन ज़ाया होगा, फिर एक और दिन, तो आप फिर छोड़ देंगे अपने गोल्स को, टारगेट से हट जाएंगे आप फिर। और ऐसा ही होता है। अभी हम मार्च में दाखिल होने वाले हैं, मैक्सिमम मार्च तक लोग अपने गोल्स को फॉलो करते हैं, मार्च के बाद करते ही नहीं है। ये दुनिया भर में स्टैट्स हैं कि लोग ये करते हैं। तो लिहाजा आप अपने गोल बनाएं। ये आमदनी जो आपका खर्चे, जो लोग खर्चे से तंग है ना, मैं उन्हें कहता हूं कि मैं अपने चैनल पे हमेशा हम आपको बताते हैं कि आप खर्चे के तंग ना हो, आप अपना घर बनाने का गोल मकर करो, बड़ा गोल बनाएं। जब बड़ा गोल बनाएंगे तो खर्चे का तो मामला ही नहीं है ना, खर्चा तो छोटी चीज हो जाती है। इंसान के अंदर कैपेसिटी बहुत है, जितना वो चाहे उतना हासिल कर सकता है, उतना अचीव कर सकता है, उतना वो कर सकता है, लेकिन अगर उसकी कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी को इनहेंस करे तो ये है। अगर आप मेहनत करने को कम करेंगे मेहनत, और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कैसे आप सूरत निकलेंगे, आप नहीं निकल सकेंगे। लिहाजा आप अपने आप को एक्टिव रखें, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स पैदा करें, नए ज़राए आमदनी पैदा करें, जो एग्जिस्ट करते हुए ज़राए आमदनी है उस पर तवज्जो से काम करें। यानी अभी कोई लड़का गुजरा है, वो हैंडमेड उसने वो पकड़ा हुआ था ना, वो जो अभी गुजरा है। देखो, इस तरह की दस्तकारियाँ, छोटी छोटी चीज़ें हाथ से बन सकती हैं पाकिस्तान में, और उसकी मार्केट में वैल्यू है। मैं अपने घर में, ऑफिस में ये चीज़ लटका लूँगा, इसके ऊपर पता कोई फ्रूट रख सकता है। अभी वो उसका वो जिस तरह से बना हुआ था ना, उसका दौर आ रहा है अभी, वो
जो तरबूज का दौर आ रहा है तो उसको तरबूज पता डिस्प्ले कर सकता है उसके अंदर, क्योंकि वो साइडों से उसकी हवा लगने के लिए। तो कोई ऐसी दस्तकारियां कि जो लोग असल में हमारे यहाँ एक बहुत ख़राब थिंकिंग पैदा की है इन लोगों ने, जो 2 नंबर काम करने वाले हैं ना, इन्होंने ये पैदा किया कि आप यस ये फैसला कर लें, ये फाइल ले लें, आपका पैसा डबल है, बस ये ले लें, आपकी ज़िंदगी आसान है। वो ज़िंदगी आसान नहीं होती इस तरह से, वो सिर्फ अपना सौदा बेच के जाते हैं। तो लिहाजा आपकी आमदनी अगर कम है या आप सोचते गुजारा नहीं हो रहा या कैसे करें, तो ये करने की चीज़ ये है कि आप अपने आप को देखें आपकी आमदनी कम क्यों है अपने। और आखिर में मैं बता दूं कि आमदनी बढ़ाने का जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है वो ये है कि जो आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर काम करने की बजाय उससे ज़्यादा काम अपने ऊपर करें, अपनी ज़ात पे करें। जिम रोन ने जो कहा था ना कि वर्क ऑन योर सेल्फ, तो इससे आप की आमदनी बढ़ जाएगी। वीडियो लंबी हो गई, बहरहाल आप कोशिश करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मोटिवेशन मिलेगी और आप काम में और अच्छे हो जाएंगे। प्रॉपर्टी टिप देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।